हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सत्य सनातन धर्म में। जय सनातन। आज फिर हाजिर है आप लोग के साथ एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। आइए जानते हैं स्वर्ग लोक और नर्क लोक की सच्चाई। स्वर्ग लोक जाने का असली हकदार कौन लोग हैं और वह कौन सा पाप है जिससे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे पूजा पाठ, जप, दान, धर्म आदि करने से और करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी मनुष्य को नरक में क्यों जाना पड़ता है, और यही दूसरी तरफ अधिक घोर पाप करने के बाद भी कुछ मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ये किस पुण्य के द्वारा मिलती है। वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पाप को नाश कर देता है, और वही दूसरी तरफ वह कौन सा पाप है जो करोड़ों पुण्य को भी नष्ट कर देता है। आइए जानते हैं, विस्तार पूर्वक जानते हैं बिना देरी किए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद बैकुंठ लोक में जाते हैं और वहां भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी स्वर्ग लोक में क्यों जाते हैं? वही कुछ मनुष्य को पुण्य कर्म करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? वह ऐसा कौन सा पाप है जो तमाम पुण्य को नष्ट कर देता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है? भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, हे देवऋषि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी विषय में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास बताता हूँ, जिसको सुनकर आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप भी इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, इसके सभी पापों का नाश होता है। तभी देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा अहो सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से और पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका जन जन में प्रचार भी करूंगा। तब भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, हे देवऋषि, पूर्व काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वो सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद वहां का दृढ़ देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। उन 5 का अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी बैठे होते हैं, जिनके पास 5 मृत मनुष्य का पूरे जीवन काल का लेखा जोखा रखा हुआ होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो वही कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर आगे की ओर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर 5 आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोग ने अपने जीवन काल में बहुत पाप कर्म किए होते हैं और उन 4 को इस विषय में पता चलता है कि अब हम 4 ही नरक में जाने वाले हैं। उन 4 में एक चोर होता है, दूसरा वैश्य होता है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, चौथा एक राजा का सिपाही होता है, 5वां एक धनवान किसान होता है। वे 5 अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चलने लगती है। वे 4 एक दूसरे को अपने अपने पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरे के धन को लूटा हूँ, दूसरे को तकलीफ दिया, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैंने अपने घर परिवार का पेट पाला था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए सिर्फ मैं ही हम 4 में से सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं मेरा अगला जन्म किस पशु के रूप में मिलेगा। पता नहीं यमराज जी मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वैश्या बोलती है, नहीं भाई, हम 4 में सबसे बड़ी पापीनी मैं हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेकों पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है।
यही शास्त्र कहता है, इसीलिए मेरा तो नरक जाना तय है। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वैश्या बना दिया। मैं ना चाहते हुए भी बहुत सारे पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मुझे जीवित रहने के लिए मेरे पास बस यही एक उपाय था। मैं करती भी तो क्या ही कर लेती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उन दुष्ट पुरुषों से लड़ सकती थी। पता नहीं कौन से पाप कर्म के कारण मुझे इस जन्म में वैश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप कर्म से ये तो सुनिश्चित है कि मुझे भी नर्क में ही जाना पड़ेगा। फिर इतने में वो राजा का सिपाही बोल पड़ा, भाई हम सब में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के ही प्राण लिए हैं, न जाने कितने ही मासूम लोगों बच्चों को सताया है, न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को मेरे हाथों सजा मिला है। यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप कर्म जानबूझकर नहीं किए, अपने प्राणों के डर से और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये सब पाप करना पड़ा। हमारा राजा जो आज्ञा देता था उसका पालन हमें करना पड़ता था और कोई भी साधारण व्यक्ति राजा के खिलाफ कैसे जा सकता है। भला यह सभी पाप कर्म करते समय मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं यह भी जानता था कि मुझे यह पाप करने से नरक की प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया। लेकिन पाप तो पाप होता है। अब पाप करके पश्चाताप करते से क्या ही फायदा, इसलिए मेरा तो नरक जाना तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, भाई हम सभी में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो भी पाप कर्म किए वो जाने अनजाने में किया है, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती में करवाया है, या फिर मजबूरी में किए हो। किंतु मैं तो विद्वान पंडित था, मैं सब कुछ सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में पड़कर यह पाप कर्म किया है। शास्त्र कहता है, जो सब कुछ जानकर भी पाप कर्म करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपनी ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को पाने के लिए किया है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मैं अत्यंत गरीब था। मेरे माता पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए लोगों से धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहता है, जो विद्वान पंडित अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उससे निश्चित ही नरक में गिरना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में धन लिया है, कभी भी किसी को भी मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप सभी में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वह धनी किसान जोर जोर से हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो एक नंबर के पापी हो। तुम चारों को तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम चारों ने घोर पाप कर्म किया है और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को अधिक से अधिक दान दक्षिणा भी दिया है। मैंने मृत्यु के पूर्व गाय का दान भी किया है और अभी मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरे आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण भी कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरे मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन काल में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है और जाने अनजाने किए भी होंगे तो मेरे परिवार द्वारा किया गया मेरा श्राद्ध कर्म से मेरे वो पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य ही मंदिर जाता था, पूजा करता था, द्वार पर आए अतिथि का पूरा सम्मान पूर्ण वक्त भोजन भी कराता था। इसलिए मुझे पूरा यकीन है यहाँ मुझसे ज्यादा पुण्यवान और कोई नहीं है। इसलिए मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे और फिर जब उनका समय आता है तो चित्रगुप्त जी उनके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की ओर। फिर चित्रगुप्त जी चोर का लेखा जोखा निकालते हैं।
कुछ देर विचार करने के बाद पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग लोक में जाने को कहते हैं। यमराज का निर्णय सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़े ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग लोक के दरवाजे के तरफ चला जाता है। अब दूसरी बारी आती है उस वैश्या की। चित्रगुप्त जी वैश्या की लेखा जोखा निकालने के बाद, थोड़ा देर विचार करने के बाद, उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग लोक में जाने को कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनने के बाद वह वैश्या भी आश्चर्य में पड़ गई। उससे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग लोक के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। फिर चित्रगुप्त जी उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग लोक जाने को कहते हैं। यमराज का यह निर्णय सुनकर सिपाही भी सोच में पड़ गया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग लोक की द्वार के तरफ चला गया। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान पंडित की। चित्रगुप्त जी उस विद्वान पंडित का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस विद्वान पंडित को भी स्वर्ग लोक जाने को कहते हैं। यह सुनकर वह विद्वान पंडित मन ही मन सोचता है, मैंने तो घोर पाप किया है, फिर भी मुझे स्वर्ग लोक भेज रहे हैं। फिर वह विद्वान पंडित भी मन ही मन खुश होकर स्वर्ग लोक की द्वार के तरफ चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग लोक में जाते देख धनी किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है यमराज जी का, उन सभी पापियों को स्वर्ग लोक जाने को मिल रहा है, फिर मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनका क्या यहाँ पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे, तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धनी किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। इतना सुनते ही वह धनी किसान भयभीत हो गया और कहने लगा, हे यमदूतों मैं तो स्वर्ग लोक में जाऊंगा, मैंने अपने जीवन काल में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ पुण्य कर्म ही किया है, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनी किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो गया। चित्रगुप्त जी इसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और इसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। फिर धनी किसान के पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। फिर यमराज उस धनी किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में ही जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वह धनी किसान थर थर कांपने लगा और यमराज से कहता है, हे धर्मराज यह तो अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सिर्फ पुण्य ही किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग थे वे तो चारों घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, फिर उन्हें तो आपने स्वर्ग लोक में जाने दिया, फिर आप मेरे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन ही मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह उन चारों के पाप के आगे कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू भी स्वर्ग लोक में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की, किंतु वह चोर दूसरों के भूख को मिटाता था, गरीब को दान करता था, उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब के घर चोरी नहीं किया। उसके पुण्य कर्म पाप कर्म से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरा जो वैश्या थी, अपने मन से वह वैश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती बनाया गया था। उस वैश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाई थी, लेकिन बाकी कार्य तो उसने सिर्फ पुण्य के ही किए थे। वह पशु पक्षी को रोज खाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य कर्म इसके पाप कर्म से अधिक थे।
तीसरा था वह सिपाही जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद किया है, इसलिए वह भी स्वर्ग लोक में गया है। चौथा वह विद्वान पंडित, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग जरूर किया, किंतु वह नित्य ही गाय की सेवा करता था, दान धर्म पुण्य कार्य करता था, इसलिए उसका भी पुण्य कर्म उसके पाप कर्म से अधिक थे और इसी कारण वह भी स्वर्ग लोक में गया। इतना सुनकर धनी किसान बोला, ये धर्मराज, उन चारों ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वह तो मैंने भी किया है, बल्कि उससे ज्यादा ही किया है। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, दुष्ट, याद कर, तूने अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की थी, और साथ ही तूने और भी कई गलत लांछन लगाए थे। उससे वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया और राजा ने सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया। तुमने ब्रह्मा हत्या, चोरी, मदिरापान आदि कई प्रकार के घोर पाप कर्म किया है। जो मनुष्य गलत करता है, दूसरों पर गलत लांछन लगाता है, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। सत्य को जानते हुए भी झूठ बोल निर्दोष कर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी होता है। वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया सभी पूजा पाठ, दान धर्म, पुण्य फल सभी नष्ट हो जाते हैं। तूने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। फिर यमराज के दूत उस पापी धनी किसान को नरक द्वार की ओर ले जाते हैं। वह किसान रोता हुआ, बिलखता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवऋषि, इस प्रकार से इन चारों ने पाप कर्म करके भी इन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, किंतु उस किसान ने बहुत बड़ा अपराध किया था। किसी अबला विधवा पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया था। इसीलिए किसान पुण्य कर्म करने के बाद भी एक गलती के कारण नरक लोक में गया। स्त्री सदा ही पूजनीय है और जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उससे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदाई ही माँ बहन की नजर से देखना चाहिए। जो मनुष्य पराई स्त्री पर गलत नजर डालता है उससे घोर पाप लगता है। जो असहाय विधवा दुखिया को सताता है उससे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। किसी का पूरा बात सुने बिना और दोनों पक्षों का पूरा बात सुने बगैर किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य और असत्य को जानकर ही हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देने वाले मनुष्य का भी सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यमराज कभी माफ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय सनातन।